अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब मेंबर्स, वेलकम टू द JSW कॉन्सेप्ट चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने चैप्टर नंबर 13 बायोकेमिस्ट्री के बारे में स्टडी कर रहे थे। अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने कार्बोहाइड्रेट्स और अमाइनो एसिड्स के बारे में डिस्कस किया था, प्रोटीन्स के बारे में स्टडी किया था। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे विच इज़ लिपिड्स। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। लिपिड्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स। लिपिड्स भी हमारे पास एक मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं और ये फैटी एसिड्स से मिलकर बनते हैं। लिपिड्स में हमारे पास ऑयल्स और फैट्स आ जाते हैं। अब ऑयल्स और फैट्स क्या होते हैं? ये हमारे पास ईस्टर्स होते हैं, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स के विद ग्लिसरॉल। ठीक है, आपने इनकी डेफिनेशन याद रखनी है कि ऑयल्स और फैट्स क्या होते हैं। ईस्टर्स होते हैं, बेसिकली MCQ में याद रखना है। ये ईस्टर्स होते हैं लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स के विद ग्लिसरॉल। ये हमारे पास ईस्टर्स मेड अप ऑफ 3 फैटी एसिड्स। अब ईस्टर्स जो होते हैं वो 3 फैटी एसिड से मिलकर बनते हैं। इनको हम ट्राइग्लिसराइड इसीलिए बोलते हैं। जनरल फार्मूला जो है ट्राइग्लिसराइड का वो नीचे दिया हुआ है, आपने इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लेनी है। नेक्स्ट पे वो कह रहे हैं कि ऑयल हमारे पास लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। हमें पता है हम कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं अपने घर में, किचन में। ट्राइग्लिसराइड्स जो हैं वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। अब अनसैचुरेशन का मतलब क्या है कि इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है। आपने फार्मूला में देखा होगा कि डबल बॉन्ड आ रहा है, तो इसको इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। फैट्स हमारे पास सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे और ये सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। ऑयल्स और फैट्स का अक्सर डिफरेंस पूछ लिया जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में, तो आपने याद रखना है कि ऑयल्स और फैट्स में क्या डिफरेंस होता है। एक तो सैचुरेशन और अनसैचुरेशन का डिफरेंस होता है, और नंबर 2 पे डिफरेंस जो होता है वो लिक्विड और सॉलिड का डिफरेंस होता है। नेक्स्ट है फैटी एसिड्स। अब वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि व्हाट आर फैटी एसिड्स। आपने याद रखना है फैटी एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। लिपिड्स जो हैं वो फैटी एसिड से मिलकर बनते हैं। ये हमारे पास लॉन्ग चेन होती है सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स के। नेक्स्ट उन्होंने हमारे पास पाल्मिटिक एसिड और स्टीरिक एसिड के फॉर्मूले दिए हुए हैं। ये MCQ में भी पूछे जा सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं कि पाल्मिटिक एसिड और स्टीरिक एसिड का फार्मूला बताएं। पाल्मिटिक एसिड का फार्मूला होता है C15H31COOH और स्टीरिक एसिड का फार्मूला होता है C17H35COOH। These acids form esters with glycerol in the presence of mineral acids। अब ये पाल्मिटिक एसिड और स्टीरिक एसिड के बारे में बात कर रहे हैं कि ये ईस्टर्स बनाते हैं हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड्स। नेक्स्ट उन्होंने हमारे पास सोर्सेज और यूजेस बताए हैं लिपिड्स के। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये टॉपिक जो है वो एज कॉन्सेप्चुअल नहीं है। ये चैप्टर नंबर 13 बायोकेमिस्ट्री का, ये बेसिकली हमारे पास थ्योरेटिकल बेस्ड चैप्टर है। आपने इसमें से MCQ और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से पॉइंट्स जहन में रखने हैं, और कभी कभार इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी वो पूछ लेते हैं। सोर्सेज और यूजेस ऑफ लिपिड्स के बारे में हम बात करते हैं। फैट्स एंड ऑयल्स हाई एनर्जी फूड्स होते हैं। इनके सोर्सेज विटामिन D, A और E होते हैं। इनको हम यूज़ करते हैं टू बिल्ड ब्रेन सेल्स, नर्व सेल्स और सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में और सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। फैट्स को हम स्टोर करते हैं अपनी बॉडी में इंसुलेशन के लिए, क्योंकि ये पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। फैट्स एंड ऑयल्स आर सिंथेसाइज्ड नेचुरली बाय एनिमल्स, प्लांट्स एंड मेरीन ऑर्गेनिजम्स। अब ये नेचुरली सिंथेसाइज कहाँ होते हैं? एनिमल्स, प्लांट्स और मेरीन ऑर्गेनिजम्स के अंदर। नंबर 1 पे पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं। एनिमल फैट्स ये हमारे पास एडिपोज टिश्यू में होते हैं। एनिमल्स हमारे पास मिल्क सेक्रीट करते हैं जिसको हम बटर और घी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बटर और घी जो हैं वो हमारी कुकिंग में, हमारी फ्राइंग में, बेकरी प्रोडक्ट्स में और स्वीट्स में यूज़ होते हैं। नंबर 2 पे है एनिमल फैट्स, वो हम यूज़ करते हैं सोप इंडस्ट्री में। नंबर 3 पे वो बता रहे हैं कि प्लांट सिंथेसाइज करते हैं ऑयल्स को, जिसको हम स्टोर करते हैं। प्लांट सिंथेसाइज करते हैं ऑयल्स को और वो उसको स्टोर करते हैं सीड्स में, जैसे कि सनफ्लावर ऑयल हम यूज़ करते हैं, कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं, ग्राउंड नट ऑयल और कॉर्न ऑयल। ये सारे के सारे हमारे पास, इसको हम वेजिटेबल ऑयल्स के तौर पे यूज़ करते हैं कुकिंग में और अदर पर्पसेस के लिए। नंबर 4 पे है मेरीन एनिमल्स, जैसे कि सैल्मन है, वेल्स है, उसको भी हम सोर्स ऑफ ऑयल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ये ऑयल्स हमें मेडिसिन में यूज़ करते हैं, जैसे कि कॉड लिवर ऑयल। नेक्स्ट हमारे पास है टेस्ट योरसेल्फ 13.3। हमने
पहला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन घी एंड ऑयल, मैंने आपको अभी बताया था। नंबर 2 पे है गिव द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैट्स, फैट्स के बारे में फैट्स की करेक्टरिस्टिक्स बतानी है। नंबर 3 पे है गिव द सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ एनिमल फैट्स, और नंबर 4 पे है प्लांट्स आर सोर्सेज ऑफ ऑयल्स। ये हमने जो ऊपर अभी 3-4 पॉइंट स्टडी की हैं, इन्हीं में से इनके जवाब आपने देख लेने हैं, मैंने आपको अभी बताया है। नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल हमारे पास क्या है, वो ट्राई ईस्टर है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स का ऑफ अनसैचुरेटेड लॉन्ग चेन्स। हमने पढ़ा था ऑयल में अनसैचुरेशन होती है, अनसैचुरेटेड लॉन्ग चेन होते हैं। ऑयल्स आर हाइड्रोजनेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट एट 250 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर टू फॉर्म वेजिटेबल घी। ऑयल को हम हाइड्रोजनेशन करवाते हैं, हाइड्रोजन ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, और टेम्परेचर कितना होता है 250 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपने ज़हन में रखना है एमसीक्यू में। तो वेजिटेबल ऑयल से हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस से वेजिटेबल घी बन जाएगा। नेक्स्ट उन्होंने हमें इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन बताई हैं। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में एक पहली बात वो कर रहे हैं मार्गरीन की, कि मार्गरीन को हम प्रोड्यूस करते हैं बाय एडिंग हाइड्रोजन टू वेजिटेबल ऑयल एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। 200 डिग्री सेंटीग्रेड जब हम टेम्परेचर देंगे, वेजिटेबल ऑयल को हाइड्रोजन ऐड करवाएंगे तो बनेगा मार्गरीन। जितना ज़्यादा हाइड्रोजन ऐड करवाएंगे उतना सॉलिड मार्गरीन हमारे पास प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट उन्होंने हमें एक और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन बताई है कि रेंसिड बटर जो है उसकी फाउल स्मेल होती है। फाउल स्मेल, गंदी स्मेल क्यों होती है? बिकॉज ऑफ ब्यूटानोइक एसिड, इसमें ब्यूटानोइक एसिड होता है। हाउएवर एस्टर्स ऑफ ब्यूटानोइक एसिड्स हैव फ्रूटी स्मेल। वैसे एस्टर्स जो होते हैं फ्रूटी एसिड, ब्यूटानोइक एसिड की उनकी फ्रूटी स्मेल होती है। फॉर एग्जांपल मिथाइल ब्यूटानेट, इसकी आपने एमसीक्यू में याद रखना है कि मिथाइल ब्यूटानेट की स्मेल कैसे होती है, एप्पल जैसी होती है, और इथाइल ब्यूटानेट की स्मेल जो होती है वो पाइन एप्पल जैसी होती है। ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये आपने एमसीक्यू में याद रखते हैं। लिपिड्स का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने लिपिड्स के बारे में स्टडी किया है, फैटी एसिड्स के बारे में स्टडी किया है, और लिपिड्स के सोर्स और यूजेस के बारे में स्टडी किया है। अगर आपको इस पूरे टॉपिक में कोई भी मसला हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई यू। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। अगली वीडियो में हम चैप्टर 13 बायोकेमिस्ट्री ही स्टडी करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।